अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बच्चे आप सब लोग? अच्छा, सबसे पहले तो मेरे बेटे क्लियर कर दें कि आप सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। इफ आई एम ऑडिबल इनफ तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर ये सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें फिर मैं आप लोगों को समझा सकूं मेरे बेटे कि किस तरीके से आप लोगों ने हमारे साथ पूरा साल पोर्टल के थ्रू तमाम चीजें एक्सेस करनी है। पोर्टल पे कहां पे क्या एक्सेस होने वाला होगा, आपको कहां पे क्या चीजें मिल रही होगी। ठीक है, वेरी गुड मेरे बेटे, सबको आवाज आ रही है, दैट्स वेरी गुड। तो चलो फिर आओ अपनी क्लास का आगाज करते हैं, इस सेशन का आगाज करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके। अच्छा जी, चैट को मैंने अभी थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे ऑफ रखा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को पहले समझा सकूं पूरी की पूरी आपके पास के पोर्टल को किस तरह से एक्सेस करना है, किस तरह से आपने हमें ज्वाइन किया और एक एक स्टेप जिसको गो थ्रू करते हुए आप आए और जो आगे आपने गो थ्रू करने होंगे। ठीक है, तो वो तमाम चीजें पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें बता दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आपके पास क्वेरीज वाले सेशन की साइड पर। ठीक है, तो क्वेरीज हम लोग बाद में डील करेंगे इसके। आओ जरा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कहां से आप लोगों ने मेरे बच्चे हमारे साथ जो है वो स्टार्ट किया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चले, अच्छा देखो, आपके पास अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चले तो सबसे पहली चीज जो कि हम लोगों ने यहां पे सीखी, जस्ट अ सेकंड आए आप लोगों लाइन से सारी चीजें दिखाते हैं। ओके हो गया जी, चले। अच्छा देखो बेटा, आपके पास सबसे पहले जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो स्टार्ट का सबसे पहला जो प्रोसेस था वो क्या था कि आप लोगों ने हमारे पास मेरे बेटे जो गिवन अकाउंट नंबर्स थे उनके ऊपर फीस ट्रांसफर करी। अपनी फीस ट्रांसफर करने के बाद वेरिफिकेशन के बाद फाइनेंस ऑफिसर की तरफ से आपको ये मैसेज मिला होगा। आप सब लोगों को ये मैसेज मिला होगा। इस मैसेज को मैं दिखा देता हूं आपके पास डील करके। ये एक रैंडम मैसेज है जो कि मैंने अपने लिए जनरेट किया हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए। यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा डियर योर नेम, सन ऑफ योर डॉटर ऑफ, जो भी आपका पेरेंट नेम है। उसके बाद अगर आपने देखा हो तो साथ साथ आपके पास यहाँ पे गेट स्टार्टेड का एक पूरी एक टैब शो हो रहा था। ठीक है, ये आपके पास ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज था। जैसे ही आप लोगों ने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया होगा तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो सेकंड स्क्रीन यहां पे दिखाई दी गई होगी आप लोगों को, दैट सेकंड स्क्रीन वाज रिलेटेड टू दिस। मैं वो भी दिखा देता हूं आप लोगों को मेरे बच्चे, ये सेकंड स्क्रीन क्या थी हमारे पास। जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, तो दैट वाज योर सेकंड स्क्रीन। देखें, तो ये थी आपकी सेकंड स्क्रीन जो कि आप सब लोगों ने ज्वाइन करते टाइम पे देखी होगी। अब काफी सारे बच्चों को इस स्क्रीन के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो मैं एक दफा दोबारा बता दूं कि अगर आप लोगों के पास अभी भी ये वाला मैसेज मौजूद है तो इस वाले मैसेज से आप डायरेक्टली आप किस तरह से तमाम चीजों को एक्सेस कर सकते हो। देखो, ये जो सेकंड स्क्रीन आपके पास नजर आई होगी, इस सेकंड स्क्रीन के अंदर भी आपको क्या नजर आएगा, आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपको किस ग्रुप में ऐड किया गया है। क्योंकि मैंने ये टेस्ट आईडी बनाई थी, मैंने अपने आप को ई कैट बैच में ऐड कर लिया। आप अगर एमडी कैट के होगे तो यहाँ पे एमडी कैट लिखा हुआ नजर आया होगा। आप अगर बी कैट बैच के होगे तो फिर यहां पे आपको बी कैट लिखा हुआ नजर आया होगा। और साथ ही साथ आपने देखा होगा नीचे लिखा हुआ है मस्ट वॉच। इवन तो लिखा हुआ जरूर है मस्ट वॉच यहां पे, लेकिन मुझे अंदाजा है कि आप इसे बैठे हुए काफी सारे बच्चों ने इन वीडियोस को नहीं देखा होगा, तो इनको देखना लाजमी है। इनको देखना क्यों जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि हाउ टू एक्सेस थिंग्स। एनीवेज, ये जो वीडियो भी आप लोग देख रहे हो, जो लेक्चर अभी आप लोग मेरे साथ ले रहे हो, बाद में अगर इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे होगे तो इसके अंदर भी आपको तमाम चीजें समझ में आने वाली है। उसके नीचे हमारे पास ये है हमारा पोर्टल, जो कि आपके पास समझ लो कि खजाने की चाबी है आपकी। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर आपको तमाम चीजें मिलने वाली हैं। आपकी तमाम लाइव क्लासेस, आपकी तमाम रिकॉर्डिंग्स, आपके तमाम टेस्ट, आपके तमाम एफएलपीज, आपकी तमाम प्रैक्टिस शीट्स, आपके लिए जितनी चीज पढ़ाई की मौजूद है वो सारी की सारी आपको कहां पे मिल रही होगी, आपको इस पोर्टल के ऊपर मिल रही होगी। पोर्टल जो है वो एक वेबसाइट है। सबसे पहले तो ये याद रखना है आप लोगों ने, पोर्टल क्या है, हमारे पास एक वेबसाइट है। ये जो पोर्टल का लिंक यहां पे लिखा हुआ है ना आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर दूं आपके पास। ये हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, ये एक वेबसाइट है portal.crackuni.com। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास एक वेबसाइट है portal.crackuni.com। तो ये मत समझना कि ये कोई एप्लीकेशन है आपके पास, या एप्लीकेशन के अलावा ये कोई आपके पास प्ले स्टोर पे पाई जाने वाले ऐप आपके पास होगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं, आप किसी भी वेब ब्राउजर पे जाके गूगल क्रोम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल यूज करते हो तो सफारी, ठीक है, ओपरा, फायरफॉक्स, जितने आपके पास ब्राउजर्स हैं, किसी भी ब्राउजर के अंदर जाके आपने सिर्फ क्या करना है, इस वेबसाइट का नाम लिखना है। वेबसाइट का नाम क्या, हमारी portal.crackuni.com। और जो ईमेल आईडी आप लोगों ने हमें दी थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि गूगल फॉर्म आप जब भर रहे थे, उसमें जो गूगल आईडी, जीमेल आईडी आप लोगों ने हमें प्रोवाइड करी थी, वो जीमेल आईडी आप लोगों की ईमेल होगी, आप लोगों की लॉगिन ईमेल होगी। ठीक है, और आपका जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड होगा वो भी यहां पे मेंशन है, दैट वुड बी 123456। ठीक है, वो
क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। जैसे ही आप ये पुट करोगे तो ये चीज आपको उसके बाद डायरेक्टली ले जाएगी पोर्टल के ऊपर, या डायरेक्टली पोर्टल पे जाना चाह रहे हो तो इस बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी। वो नई स्क्रीन क्या आएगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं मेरे बेटे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, तो वो नई स्क्रीन हमारे पास कुछ इस तरह की आएगी। उस नई स्क्रीन को दोबारा दिखा देते हैं भाई आप लोगों के लिए। इसको हटाओ भाई, तुम हटो यार, समझ गए हम सब। अच्छा, तो वो नई स्क्रीन आपके पास क्या है कि आपने अपने पास नई स्क्रीन आपके पास एग्जैक्टली पोर्टल की फर्स्ट स्क्रीन नजर आ रही होगी, जिसके अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएगा, डायरेक्टली आपका फर्स्ट इंटरफेस। फर्स्ट इंटरफेस क्या है, आप लॉग इन हो चुके होंगे। फर्स्ट पासवर्ड था आपका 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम आपको जबरदस्ती यहां पे आपके पास आपसे कहेंगे कि अपना पासवर्ड चेंज करो, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 जो पासवर्ड है वो हमारी तरफ से आपको दिया गया फर्स्ट पासवर्ड है। गलती से किसी को आपकी आईडी मिल गई तो वो आपका पासवर्ड चेंज करके खुद यूज करने लग जाएगा और आपके सारे के सारे मेरे बेटे यहां पे जो आपने बैच के लिए फीस पे करी है वो सारी की सारी हो जाएगी जाया। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोग आपको मजबूर करेंगे कि भाई यहां पे अपना पासवर्ड चेंज करो। ठीक है, मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, मैं छुपा के कर देता हूं तुम लोगों से पासवर्ड चेंज। ठीक हो गया, तो ये मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया अपने पास। जैसे ही मैंने पासवर्ड चेंज किया तो पासवर्ड चेंज करने के बाद आप लोगों को भी नजर आएगा कि जिस बैच में आप लोग ऐड हुए हमारे पास उस बैच की स्क्रीन नजर आने लग जाएगी आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपके पास एक टेस्ट आईडी दिखा रहा हूं आप लोगों को एक डेमो दे रहा हूं, तो मैंने ईकैट बैच बनाया हुआ है। इसी तरीके से एमडी कैट वालों को एमडी कैट नजर आ रहा होगा बैच यहाँ पे, बी कैट वालों को यहाँ पे बी कैट का बैच नजर आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, व्हाटएवर बैच यू आर इन, किसी भी बैच के अंदर अगर आप आ रहे हो तो कुछ फंक्शन समझना। वो फंक्शंस आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये 3 फंक्शंस नजर आ रहे हैं। पहला क्या है, आपके बैच वाला पोर्शन। दूसरा टैब किस चीज का है वो देख लेते हैं। दूसरा टैब है इश्यूज का। इश्यूज में क्या होता है, आपके पास अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली यहां से रेज कर सकते हो एक इश्यू रेज करोगे, लिखोगे क्या इश्यू आ रहा है और यहां पे पब्लिश कर दोगे। विद इन 24 आवर्स आपके पास जो हमारी एडमिन मौजूद है मेरे बेटे, वो एडमिन आप लोगों को इसको इश्यू को आपके रिजॉल्व करके इंशाल्लाह ताला सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगी। ठीक हो गया। एनीवेज अभी तो शुरुआत है, अभी क्या ही इश्यूज होंगे आपके पास। तीसरी जो यहां पे टैब नजर आ रहा है ये है लाइव क्लासेस का। लाइव क्लासेस में भी अगर आप देखें तो ये क्लास चल रही है साथ साथ जो मैं अभी आपको दे रहा हूं, ये वही लाइव क्लास चल रही है जिसको मैं डायरेक्टली यहां से ज्वाइन भी कर सकता हूं। तो आपकी जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल व्हिच वाज गिवन टू यू एंड शोन टू यू इन द प्रीवियस सेशन बाय सर बिलाल जिया, वो लाइव क्लासेस आपने उसी टाइम पे जाके यहां से ज्वाइन कर लेनी है बेटे। ठीक है, डायरेक्टली इस पे क्लिक करोगे, लाइव क्लास ज्वाइन हो जाएगी आपके पास और लाइव क्लास चलने लग जाएगी। देख भी लेते हैं साथ साथ कैसे ज्वाइन होगी हमारे पास। ये देखें आपके पास ये लाइव क्लास हमारे पास शुरू हो गई। ठीक है, यहां पे मैंने स्टार्ट कर दिया आपके पास, ये वही लाइव क्लास है, ये वही क्लास है जो मैं भी ले रहा हूं। ठीक हो गया, चल ये वही लाइव क्लास है, ये वही क्लास है जो मैं भी ले रहा हूं। बंद कर देते हैं इसको, वरना बेकार में हमें शोर का भी क्रिएट करेगा और हमारा आगे समझने वाला मसला भी चलता चला जाएगा। एनीवेज, तो आपके पास मेरे बेटे आपने इस तरीके से अपने पास क्या करनी, लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देनी है। चाहो तो लीव कर दो, क्लास लीव कर दी आपने। लीव करने के बाद आप आ गए अब अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। जो समझने वाली चीजें हैं वो क्या है मेरे बेटे, पोर्टल पे आपको क्या मिल रहा होगा और कहां पे कैसे एक्सेस कर रहे होगे, तमाम चीजें समझना। जब मैं ईकैट में जाता हूं तो ईकैट के अंदर जो मेरे पास मौजूद फोल्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो कि ईकैट पूरे पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज ईकैट ऑफर कर रही हैं, ईकैट का मतलब होता है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग फील्ड्स ऑफर कर रही हैं, तो उनमें दाखिला लेने के लिए जो टेस्ट आपने देना है उस टेस्ट को हम कहते हैं ईकैट। मेडिकल में दाखिला लेना है तो एमडी कैट, बिजनेस यूनिवर्सिटीज में लेना है तो बी कैट। ठीक है, तो आपके पास अब समझना है आप लोगों ने क्या कि भाई ईकैट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं यहां पे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स नजर आएंगे, लेकिन क्या सर हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने? नहीं, आपने सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने। थोड़ी देर पहले आपको सर बिलाल भी ये बात समझा रहे थे कि भैया थोड़ा सा गूगल कर लो, आपकी जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है वो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी आपकी है फॉर एग्जांपल एबीसी। एबीसी इस यूनिवर्सिटी का नाम है। जाओ गूगल पे लिखो एबीसी यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट सब्जेक्ट्स, एबीसी यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट सब्जेक्ट्स लिखा, और जो तुम्हारे पास उस वेबसाइट पे, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, चैट जीपीटी मत करना वो गलत जवाब देता है, एआई रिव्यू मत देख लेना वो भी गलत जवाब देता है। उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करो कि आपके पास वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछते हैं और उन सब्जेक्ट्स की तैयारी करो। यहां से सारे फोल्डर्स नहीं लेने हर बच्चे ने सारे फोल्डर्स नहीं लेने, हर बंदा अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से फोल्डर सिलेक्ट करेगा। ठीक हो गया, हर बच्चा अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के लिहाज से फोल्डर्स सिलेक्ट करेगा। अब आप किसी भी फोल्डर में चले जाएं, वेदर इट बी केमिस्ट्री, मैथ्स, बिजनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है, इनमें से किसी भी फोल्डर में चले जाओ, फिजिक्स, नेट, आर्किटेक्चर, किसी भी फोल्डर में चले जाओ। देखो मैं केमिस्ट्री में जाके दिखाता हूं, आपको दो चीजें लाजमी नजर आएंगी सब फोल्डर्स के अंदर। वो दो चीजें क्या है, सेशन 24-25
सेशन 25-26। आओ आप बाकियों में भी दिखा देता हूं कि भाई अगर केमिस्ट्री के अलावा हम मैथ्स में देखें सर तो क्या मैथ्स में भी ऐसी है? हाँ भाई ऐसी है, 24-25, 25-26। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपके पास आपको इंग्लिश में भी जाके दिखा दूं तो यही नजर आने वाला भैया 24-25 और 25-26। तो सर ये 24-25, 25-26 क्या है? तो देखो बेटा 24-25 क्या है आपके पास, चूंकि आप लोग जिस साल में हमारे साथ एनरोल हुए हैं दैट इज 2025, लेकिन आप लोग जो एडमिशंस लोगे यूनिवर्सिटीज में जाके वो होंगे 2026 के अंदर। तो यू आर द पार्ट ऑफ 25-26 बैच। ठीक है, चाहे वो आप किसी भी बैच के हो, 1 2 3 4 5 4, जो जिस भी बैच के आप लोग तो फिलहाल अभी 3.0 बैच के हो, लेकिन जिस भी बैच के आप लोग हो उस बैच के अंदर आप लोगों ने क्या देखना है भाई, आप 25-26 सेशन के हो। सही हो गया। तो इसका मतलब सर हम लोग जहां भी रिकॉर्ड, जब भी हम लोग पढ़ने जाएंगे तो हम कौन से फोल्डर में जाएंगे? डायरेक्टली सर हम 25-26 में जाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे पहले दिन से ही पूरा कोर्स मिल जाए तो मिल जाएगा। पूरा कोर्स कैसे मिलेगा? जो पिछला बैच हमारा गुजरा है विच इज 24-25, उसकी जो कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स हैं, उसके अंदर जितनी चीजें हम लोगों ने आपको पढ़ाई थी मेरे बेटे, एक एक सब्जेक्ट की, एक एक टॉपिक की, वो सारी आपको मिल जाएंगी 24-25 के अंदर। तो 24-25 के अंदर आप देखोगे क्लास 11 की अलग आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और हर फोल्डर में, ये तो मैं केमिस्ट्री खोल लिया तो केमिस्ट्री नजर आने लग गया मुझे, मैं मैथ्स खोलता तो मैथ्स में भी ऐसी होता आपके पास। मैथ्स में भी अगर मैं 24-25 में जाऊं तो मुझे तमाम चैप्टर्स की जितने उसके अंदर शामिल होते हैं उन सब की कोर्स रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि खुद से तेजी से हमसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, ड्यू टू एनी रीजन खुद से तेजी से करना चाह रहे हो, यूनिवर्सिटी का टेस्ट पहले आ गया सर पे, तो ये नहीं सारी रिकॉर्डिंग्स, भाई सारा कोर्स पड़ा हुआ है, जाके पढ़ना स्टार्ट कर दो। बट 24-25 क्यों फॉलो करोगे? अगर खुद से करना चाह रहे हो तैयारी तो। लेकिन हमारे साथ चूंकि हमारा वादा है आपको लाइव क्लासेस के अंदर सब चीजें पढ़ाने का, तो अगर आप लोगों ने मेरे बेटे लाइव क्लासेस के अंदर तमाम चीजें पढ़नी है तो लाइव क्लासेस में पढ़ने के लिए फिर आपको कहां पे आना पड़ेगा? 25-26 में। करंटली जो क्लासेस चल रही हैं उन सब की रिकॉर्डिंग्स आपको कहां मिलेंगी? 25-26 में। अब 25-26 में आप लोग जाहिर सी बात है अगर 3.0 तो आपसे पहले 1 और 2.0 भी तो आए होंगे। ये रहे वो बैच 1.0 की क्लासेस 1.0 में पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, बैच 2.0 की क्लासेस 2.0 पड़ी हुई होती है। किसी में भी चले जाओ, मेन फोल्डर सारे एक जैसी नजर आएंगे। क्लास 11 सर हाशिम पढ़ा रहे हैं इस वक्त, तो सर हाशिम के फोल्डर में जाके उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको, जितने चैप्टर्स उन्होंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, क्लास 12 आपके पास सर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको यहां जाके नजर आ जाएंगी, जितने भी चैप्टर्स उन्होंने पढ़ा दिए हैं। और जब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर हमारे पास मेरे बच्चे यहां पे 1.0 2.0 के बाद आपको एक और फोल्डर नजर आएगा बैच 3.0, और बैच 3.0 में आप लोग अपनी क्लासेस जो कि लाइव क्लासेस हमारे पास आज से स्टार्ट होने जा रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। सही है। अब देखो जैसे मैंने ई-कैट का पूरा आपको ये तरीका बता दिया, तो इसी तरीके से एमडी कैट भी है। एमडी कैट वाले फोल्डरों से पता क्या होगा, ये मैथ्स नजर नहीं आ रही होगी, जनरल मैथ्स नजर नहीं आ रही होगी, उसकी जगह बायो नजर आ रही होगी, उसकी जगह लॉजिकल रीजनिंग नजर आ रही होगी, एक यू की मैथमेटिकल रीजनिंग नजर आ रही होगी। तो सर क्या हम सब पढ़ेंगे? लेकिन फिर वही बात, आप किस लिए आए हो? आप वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। आपने सिर्फ कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने मेरे बेटे जो कि आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। नहीं पता आपको क्या पूछे जाते हैं? गूगल कर लो। तब भी नहीं पता आपको क्या पूछे जाते हैं, फिर मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में कि उसके बाद क्या होता है। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आती है भैया आप लोगों को? अच्छा, इसके अलावा व्हाट एल्स कैन यू फाइंड ऑन पोर्टल? व्हाट एल्स कैन यू फाइंड ऑन पोर्टल? आओ बताता हूं सर। ये तो केमिस्ट्री, मैथ्स, बिजनेस मैथ्स, ठीक हो गया, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये तो सब सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ये कौन है? ई-कैट एंड बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 25-26। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट क्या होता है भैया? एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सिंपली जिसमें टेस्ट पाए जाएंगे। घुसते हैं और चेक करते हैं इसको भी। मैं गया एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, जब मैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाता हूं तो मुझे बाई वीकली टेस्ट का एक फोल्डर नजर आता है। बाई वीकली टेस्ट वो होते हैं मेरे बेटे, अभी थोड़ी देर पहले सर बिलाल भी आपको समझा रहे थे कि हमारे यहाँ टेस्ट लेने का कुछ निजाम इस तरह से है कि आपके पास हर दूसरे हफ्ते, हर 14th डे को आपका टेस्ट होता है। आज अभी जो हमारा करंटली टेस्ट डे चल रहा है वो ट्यूसडे होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो ट्यूसडे आने वाला है, जो परसों तरसों ट्यूसडे आने वाला है आपके पास, इस ट्यूसडे को हमारे पास टेस्ट होगा। इस ट्यूसडे को टेस्ट होगा, फिर इसके अगले ट्यूसडे को नहीं होगा, उसके अगले ट्यूसडे को टेस्ट होगा आपके पास। उस बाईवीकली टेस्ट को अगर आप गौर से देखना चाहते हो, चले जाओ। इतने बाईवीकली टेस्ट हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। ये लास्ट वाला भी हुआ था 18 नवंबर को। ठीक हो गया। जब भी किसी के भी फोल्डर में जाओगे आपको एक एक चीज पहले से बताई हुई होगी। सिलेबस पहले से अपलोड, 2 हफ्ते पहले अपलोड हो चुका होता है हमारे पास इसका। 18 नवंबर का अगर टेस्ट है तो इससे 2 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले, या कम से कम भी 1 हफ्ते पहले आपको ये सिलेबस मिल चुका होगा, ताकि आप लोग तैयारी स्टार्ट करें। ठीक हो गया। इस सिलेबस के अलावा और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? सिलेबस के अलावा ये टेस्ट ये आ गए सर। टेस्ट के अंदर, टेस्ट में हर सब्जेक्ट का टेस्ट आपके पास अपलोडेड है। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स का देना चाहता हूं, मैं फिजिक्स में गया, फिजिक्स का टेस्ट देना है मुझे, अरे खाली पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं यार,
किसी और सब्जेक्ट का देख लेते हैं अपने पास, ठीक है, सारे खाली पड़े हुए, बस इन्होंने अभी बिस्ती करानी थी, चलो कोई बात नहीं। यहां पे हमारे पास अभी आपके पास ये सारे के सारे टेस्ट खाली पते हैं, क्यों? क्योंकि आज 18 नवंबर हुई नहीं है, गलती मेरी है जो मैं 18 नवंबर खोल के खड़ा हूं तुम्हारे सामने, ठीक है, गलती मेरी नहीं, बिस्ती नहीं हुई, मैंने अपनी गलती के चक्कर में तुम्हें दिखा दिया। खैर कोई बात नहीं, इससे एक टेस्ट पहले पीछे चले जाते हैं। 4 नवंबर वाले हो चुके हैं, तो आप यहां पे जाकर देख सकते हो भाई, टेस्ट में आया आप, टेस्ट में जाने के बाद आपने क्या किया, टेस्ट में जाने के बाद भाई आप अगर फिजिक्स में चले जाते हो तो फिजिक्स के फोल्डर में जाने के बाद ये रहा क्लास 11 का टेस्ट, ये रहा क्लास 12 का टेस्ट, किसी भी एक टेस्ट को देना है, टेस्ट में गए, खोला, अपना साइन इन करी डिटेल्स वगैरह और अपने पास जाके टेस्ट देकर आ गया, ठीक है। टेस्ट देना कैसे है उसके लिए भी एक गाइडेंस वीडियो आपको मैं दिखाता हूं, आपको कहां मिलने वाली है, ये तमाम गाइडेंस वीडियोस हमें कहां मिलती हैं, ये सब चीजें मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पे जब आप मेन पे आते हो तो यहां पे एक गाइडेंस वीडियो आपको मिलती है, जब मैं मेन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाले फोल्डर में जाता हूं तो आपको गाइडेंस वीडियो नजर आती है, हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट। ये वीडियो सबने लाजमी देखनी है, टेस्ट से एक दिन पहले आपके ग्रुप्स में भी शेयर की जाती है वीडियोस। क्यों देखनी है सबने लाजमी? टेस्ट देना कैसे है, क्यों देना है, कहां पे देना है, कहां पे सबमिट होगा, कब होगा, क्या रूल्स हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सब इसमें बताया हुआ है, तो लाजमी जाके देखना है वाली वीडियो सब लोग टेस्ट देने से पहले अपने पास। ओके हो गया सर, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट तो समझ में आता है। और क्या क्या फोल्डर है आप लोगों के पास, क्या क्या दे रहे हैं आप लोग पोर्टल पे, और देखो क्या क्या दे रहे हैं। तो भाई एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट तो देख लिया, अब आता है गाइडेंस सेक्शन का फोल्डर। ये गाइडेंस सेक्शन किस बल्ला का नाम है? तो क्या मिलेगा इसमें? गाइडेंस वीडियोस मिलेंगी, टाइम टेबल मिलेगा, एसओएस मिलेगा। गाइडेंस वीडियोस क्या है सर आपके पास? गाइडेंस वीडियोस में जब हम चले गए तो आपके पास यहाँ पे जैसे जैसे हमारे बैच आते जाते हैं उनकी गाइडेंस आती जाती है। अभी जो आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हो बैठ के, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको इसी फोल्डर में नजर आने वाली है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको इसी फोल्डर में नजर आने वाली है, ठीक है। तो जितनी भी गाइडेंस सेशंस हम लोग ले रहे होते हैं, जितनी भी गाइडेंस वीडियोस हम लोग ले रहे होते हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग्स आपको कहां नजर आती हैं? इन्हीं फोल्डर के अंदर नजर आएंगी आपको, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद अगर आगे बात करते हैं और क्या गाइडेंस सेक्शन में सर, टाइम टेबल पड़ा हुआ, टाइम टेबल आपने बीकेड का देखना है, ये रहा, डाउट क्लासेस का देखना है वो भी रखा हुआ है, ठीक है, ई केड का देखना है, एमडी केड का देखना है, ये भी रखा हुआ है। टाइम टेबल की गाइडेंस वीडियो जो कि आपको पहले वाले मैसेज के अंदर भी भेजी गई थी वो भी यहां पे पड़ी हुई है, दोबारा से जाके देख सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही टाइम टेबल के अंदर तो टाइम टेबल की गाइडेंस वीडियो देखना भी जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपना टाइम टेबल बना सको। मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे आते हैं सवाल लेके, सर टाइम टेबल कैसे? अरे टाइम टेबल जो हमने तुम्हें दे दिया वही तो तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए। अगर इस टाइम टेबल को अपना टाइम टेबल बना लोगे तो मेरे बच्चे आप लोगों की तमाम एप्टीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। सवाल लेकर आते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, अरे टाइम मैनेज तो करना है, दिन में 24 घंटे को हम 26 घंटे तो नहीं कर सकते ना। इसी दौरान ये में आपने इंटरमीडिएट की भी तैयारी करनी है, आपने एप्टीट्यूड की भी तैयारी करनी है। अब देखो हर बच्चे का ना आपके पास अलग अलग सिनेरियो होता है। पहली बात ये बात समझना कि देखो थ्रू आउट द सेशन तुम लोग मुझसे बहुत कोऑर्डिनेट करोगे, मेरे साथ बहुत वास्ता पड़ने वाला है तुम लोगों का, ठीक है। टेस्ट के बारे में एक छोटी सी चीज बता दूं, टेस्ट के अंदर हमारे यहां थोड़ा सा सिस्टम इस तरह से होता है कि अगर आपने कंसेक्यूटिव 2 वीकली टेस्ट या 2 बाई वीकली टेस्ट मिस कर दी है तो पोर्टल ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सेस होता है वो सस्पेंड कर देता है, फिर नहीं आना रोते हुए। तो जो बच्चा टेस्ट मिस करेगा वो अपनी फीस खुद गवाएगा जाके, ठीक है, फिर बाद में नहीं रोते हुए आना अपने पास के सर ये क्या हो गया सर, मेरा तो पोर्टल ही चला गया अपने पास से। खैर अब समझाने वाली बात क्या है, देखो आपके पास इन टाइम टेबल्स को देखने की गाइडेंस वीडियो देखना बहुत जरूरी है, नहीं देखोगे तो आप लोगों को खुद समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज मैं बता रहा था कि भाई आपका टाइम टेबल कैसे बनाए सर हम अपना, ये रहा आपका टाइम टेबल, ये जो टाइम टेबल हम दे रहे हैं अगर इस टाइम टेबल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे, इसी के अकॉर्डिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर दोगे और जिस दिन कोई प्रैक्टिस शीट मिल रही है उसी दिन बैठ के सॉल्व करनी है, भले थोड़ी सी नींद की कुर्बानी देनी पड़ जाए। देखो नींद कुर्बानी नहीं दोगे तो फिर काम नहीं चलने वाला अपने पास। तो अगर ये सब आप कर लेते हो तो आपका टाइम टेबल ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है, आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है। और एक चीज और समझना, भले ही आप सेकेंड ईयर पढ़ रहे हो इस वक्त, ठीक है, किसी भी बोर्ड से चाहे ए लेवल से पढ़ रहे हो, आप कभी नोट कीजिएगा कि मेरे बेटा वही तमाम चीजें तो आप यहां पे भी पढ़ रहे हैं on a higher level, that is a different thing to discuss upon, बट एक ऊपर लेवल पे एक स्टेप ऊपर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे जब हम जो चीजें आपको पढ़ा रहे हैं दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटरमीडिएट एंड योर ए लेवल्स एज वेल। तो ये भी तो सोचते हुए चलो अपने जहन में कि यार अगर ये वहां पे भी तुम्हें हेल्प करने वाली है तो तुम्हारा तो फायदा ही हो रहा है ना यार, नुकसान तो कोई भी नहीं है, विन विन सिचुएशन है तुम्हारे पास। तो एक तीर से 2 निशाने मार रहे हो तुम लोग, तो यहाँ पे आती ही बात समझ में अपनी। अच्छा जी डन हो गया सर, अब और क्या क्या है आपके पोर्टल के ऊपर वो तो दिखाएं, अभी दिखा देते हैं। तो देखो जैसे मैं गाइडेंस सेक्शन में आता हूं, आपके पास टाइम टेबल तो मैंने आपको दिखा दिया, उसके अलावा एसओएस। सर ये कौन सी बला का नाम है, ये एसओएस क्या है?
एसओएस है मेरे बेटे स्कीम ऑफ स्टडीज, ये इमरजेंसी नंबर वाला एसओएस नहीं है, ये है स्कीम ऑफ स्टडीज। स्कीम ऑफ स्टडीज क्या चीज होती है देख लें, इसको भी ऊपर बात कर लेते हैं। स्कीम ऑफ स्टडीज क्या चीज होती है मेरे बेटे, जब मैं एसओएस खोलता हूं तो यहां पे मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं आपको। यहां पे ये नजर आता है कि अभी तक हमारे पास 1 और 2 का मिला के ये सब चीजों का ये पूरे बैच का एसओएस चलता है। 1 2 3 बैच नहीं देख रहे होते इसमें हम लोग, करंटली क्या चल रहा है। करंटली आपके पास ये टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग जब से ज्वाइन करोगे तो फॉर एग्जांपल भाई आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हो 22 नवंबर को, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट हो रहा है उस टाइम केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री की एग्जांपल चल रही है, किसी भी सब्जेक्ट की ऐसी होगी, क्योंकि इस फाइल में आपको हर सब्जेक्ट का नजर आने वाला है एसओएस, ठीक है। हर सब्जेक्ट का, चाहे वो बायो हो, चाहे वो बीकेट की जनरल मैथ्स हो, चाहे वो आपके पास मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज, आपको बस मैं समझा क्या रहा हूं कि पढ़ना कैसे, सीखना कैसे है, ताकि आप किसी भी सब्जेक्ट को खोलो आपको समझ में आ जाए। अब आप लोगों ने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ज्वाइन करा, वहां से आप देख सकते हो आपको कितने चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। तो सर ये ऊपर वालों का क्या होगा, अरे भाई जब सर ये कंप्लीट करवाएंगे ना आपके टीचर, तो दोबारा से आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे, तो आपके सारे चैप्टर्स खत्म होंगे। ये बात आपको सर बिलाल भी अभी थोड़ी देर पहले मेरे बेटे समझा के गए कि आपने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें स्टार्ट करा, दैट इज योर फर्स्ट डे, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर, और वहीं से अब आपके पास आगे सारे चैप्टर्स इन योर लाइव क्लासेस आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इन योर लाइव क्लासेस आपको पढ़ाए जाएंगे सारे के सारे चैप्टर्स, ओके। और क्या आपके पोर्टल पे सर, अभी दिखाते हैं आपके पोर्टल पे और क्या क्या मौजूद है भाई। हमारे पास गाइडेंस सेक्शन तो हो गया पूरा हमारे पास, और आओ देखते हैं। देखो गाइडेंस सेक्शन आ गया। अब क्या बिजनेस इंग्लिश आई भी है। बिजनेस इंग्लिश मेरे बेटे वो बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने बिजनेस स्कूल्स के अंदर अप्लाई करना होता है, ठीक है। ईकैट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 24-25 भी है, कोई 25-26 तो इस साल का हो गया, 24-25 पिछले साल का। अब जो बच्चे अपनी पेस पे तैयारी कर रहे थे, सर बिलाल ने भी इसका तस्करा किया था, मैं दोबारा बता दूं, जो बच्चा अपनी पेस के ऊपर तैयारी कर रहा था आपके पास बेटा बैठा हुआ, उसके पास इतने सारे मौके हैं टेस्ट देने के। भाई वो चाहता है फिजिक्स की तैयारी उसने पहले कर ली, फिजिक्स में घुसा, फिजिक्स में जिस चैप्टर का टेस्ट देना है, क्लास 11 के चैप्टर का देना है, क्लास 11 में जाओ, क्लास 11 में गए, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो अपनी अगर जांच पड़ताल करनी है ना, चेक करने के लिए कितना आता है, कितने पानी में हो, तो ये पहले से अपने टेस्ट दे दो, अंदाजा हो जाएगा एक, ताकि कितने लेवल का पढ़ना है, किस टॉपिक में मिस्टेक्स हो रही हैं। और ऐसा भी होता है बच्चे बायोलॉजी की टेस्ट दे दिया, सर अब क्या करें, प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व कर, यहां पे आके सॉल्व करो भाई। भर मार पड़ी हुई है क्वेश्चंस की, इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस शीट्स, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट। एंड वन मोर थिंग, आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए एस्पायर करके आए हो, आप अगर देखो तो आपको यहां पे एक फुल लेंथ पेपर भी नजर आता है। फुल लेंथ पेपर्स में जब हम लोग जाते हैं तो यहां पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए, नस्ट, जीआईकेआई, एनईडी, यूईटी, एमयूईटी, प्यास, फास्ट, आईबीए, कॉमसेट्स, एकेयू, डीयूईटी, केयू, इन सबके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नस्ट में गया तो नस्ट के अंदर भी आपके पास सेग्रीगेशन है कि भाई वो बच्चा जो प्री इंजीनियरिंग से आता है वो ये वाला टेस्ट को देगा, जो बच्चा कंप्यूटर साइंस से आ रहा है इंटरमीडिएट में वो ये टेस्ट देगा, जो बिजनेस में जाना चाहता है वो ये टेस्ट देगा आपके पास, ठीक है। तो सबकी सेग्रीगेशन है हमारे पास। तो आप लोगों ने इसमें गए, ये सारी एफएलपीज वो हैं जो कि लास्ट ईयर हम लोगों ने स्टूडेंट से कंडक्ट करी थी। आप लोगों के लिए क्यों दे रहे हैं फिर, अरे प्रैक्टिस करोगे इसलिए दे रहे हैं। 3-3 एफएलपीज मौजूद है, फुल लेंथ पेपर, 200 सवाल आते हैं आपके पास नस्ट के टेस्ट में, 200 के 200 सवाल की 3 एफएलपीज मौजूद है। प्रैक्टिस तो करो इनसे। फिर इस साल और आ जाएंगी, इस साल जो और आएंगी वो कहां मिलेंगी, अरे टेस्ट चाहिए तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट मिलेगा, गाइडेंस चाहिए किसी चीज की, गाइडेंस सेक्शन के फोल्डर में घुस जाओ। तो भाई सिंपल है यार, इतने सारे जो फोल्डर्स बनाए हुए हैं, इन सब फोल्डर्स में आपको दी गई हर चीज समझाई गई हुई है, बस आपको इसको एक्सेस करने की देरी है। आती बात समझ में, आपकी देरी किस चीज की रह गई है, सिर्फ कि आप इसको एक्सेस कैसे करने वाले हो। आती मेरे बेटे बात समझ में। जनरल नॉलेज हर किसी ने नहीं पढ़नी, कुछ यूनिवर्सिटीज में पूछी जाती है आपसे, तो जिस बच्चे की यूनिवर्सिटी में उससे पूछी जाएगी वो पढ़ेगा। नेट आर्किटेक्चर क्या है, नेट आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि जो बच्चे आर्किटेक्चर के अंदर टेस्ट देना चाहते हैं, नस्ट के अंदर आर्किटेक्चर की फील्ड का टेस्ट देना चाहते हैं, तो उनके टेस्ट में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आता है डिजाइन एप्टीट्यूड, जो यहां पे मिलेगा उनको। तो ये वाला फोल्डर सिर्फ उन बच्चों के लिए है, बाकी लोगों ने घास भी नहीं डालनी इस फोल्डर के ऊपर जाके, ठीक है। बाकी लोगों ने इसको देखना भी नहीं है, बाहर में डालो ये फोल्डर कौन सा है। तो जिसने आर्किटेक्चर देना है नस्ट के अंदर जाके वो ये डिजाइन एप्टीट्यूड पढ़ रहा होगा। डन हो गया सर, यहां तक बात समझ में आती है। तो ये हमारा बेचारा छोटा सा पोर्टल, इस पोर्टल पे आप लोगों ने देखा कि आपको सारी चीजें यहां पे कैसे और कहां पे हमारे पास मिल रही हैं। ओके हो गया सर। इस पोर्टल के अलावा और क्या हो रहा है, देखो मैं आपको ये वाला मैसेज दिखा रहा था, ये वाली पिक्चर दिखा रहा था, इस पिक्चर से आपने पोर्टल एक्सेस कर लिया। इसी स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो आपको 2 चीजें और दी थी हम लोगों ने साथ साथ, वो क्या था,
ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स, जो कि बच्चों को अक्सर लोगों को नजर ही नहीं आया था, हमें कॉल कर करके बताना पड़ा था भाई कि ज्वाइन कर लो, मतलब तुम लोगों ने फीस भरी है, तुम लोगों ने ज्वाइन करना, तुम ही लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, हम तुम्हें उठा उठा के कॉल कर रहे थे प्लीज ज्वाइन कर लो, प्लीज ज्वाइन कर लो। तो ये भी सिचुएशन हुई है। एनीवेज, अब इसके बाद हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद लोग खुद से ज्वाइन करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप जब आपने ज्वाइन करना है, इसमें एक आपका मेन ग्रुप होता है और एक आपका होता है डाउट ग्रुप। मेन ग्रुप में क्या कहानी होती है और डाउट ग्रुप में क्या होती है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने पास मेरे बेटे। देखो मेन ग्रुप में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं मेन ग्रुप की, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं मेरे बेटे मेन ग्रुप की, बहुत ज्यादा आपके पास मेरे ख्याल से हम बड़ा बड़ा लिखने लग गए हैं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, जैसे ही जूम आउट करेंगे तो गेम आपके पास इजी हो जाएगा। अच्छा जी, देखें तो आपके पास जब मैं बात करता हूं मेरे बच्चे मेन ग्रुप की, तो मेन ग्रुप के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें होने वाली जो कि आपको मिलने वाली। देखो मेन ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय अस, जितने भी एडमिन्स हैं, इसमें आपके पास सबसे पहली हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्टूडेंट कैन नॉट मैसेज। स्टूडेंट इसके ऊपर आपके पास मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप मैसेज नहीं कर सकते। आती है बात पहली आपको समझ में कि इसके ऊपर आप मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट कैन ओनली रिएक्ट। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो। और रिएक्ट में भी याद रखना कि अगर किसी बच्चे ने कोई उल्टा सीधा रिएक्ट किया, कोई टेढ़ी मेढ़ी इमोजी नजर आई, तो वो वहीं पे मेन ग्रुप से आउट हो जाएगा। यहां पे टॉलरेंस पॉलिसी इस चीज के अगेंस्ट है ही नहीं। पढ़ने बुलाया है, पढ़ने बैठो, उस तमीज का मुजाहिरा करो जो अपने साथ अपने घर से लेकर आए हो, और हमें भी नजर आए, ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े इमोजीज के रिएक्शन अगर नजर आए, वहीं पे आउट। देयर इज नो टॉलरेंस पॉलिसी ओवर देयर, वहीं पे बाहर निकाल देंगे आपके ग्रुप से। फिर रोते रहना बैठ के सौर ग्रुप में डाल दे, पर कोई नहीं डालता। हम में सारे के सारे हम लोग जो है मेरे बेटे बहुत ही जालिम लोग हैं। हम बोलते हैं पढ़ने आए हो, तमीज दिखाने आओ तो बैठो, नहीं है अल्लाह हाफिज, वो रहा दरवाजा मेन ग्रुप से बाहर जाने का, तो बाहर निकाल देंगे आपको। बाकी डिस्कशन आपको सर ने बता दी कि भाई अब ये होता क्यों है, व्हाई डू वी एक्चुअली मेक मेन ग्रुप्स। मेन ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं? मेन ग्रुप्स में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। एडमिन मैसेज सेंड कर सकती है सिर्फ और सिर्फ। एडमिन में कौन है? मैं मिलूंगा आपको, सर बिलाल मिल जाएंगे, सर आशिम मिल जाएंगे, या फिर जो हमारी एडमिन टीम बैठी हुई होती है वो आपके पास आपको नजर आ जाएगी। अब एडमिन जो है आपके पास जो मैसेज करेगी वो किस हवाले से करेगी समझिएगा। यहां पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी किस किस की, आपको आपके क्लासेस के स्केड्यूल की, ठीक है जी, आपके जो क्लासेस चल रही है उस क्लासेस का क्या स्केड्यूल, अगर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है जी, उसके बारे में अपडेट दी जाएगी आपको। अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके बारे में आपको अपडेट दी जाएगी। कोई क्लास हमारे पास, क्लास की टाइमिंग्स के अंदर चेंज आनी है, ठीक है, क्लास की टाइमिंग आगे पीछे करनी है, 10 मिनट लेट स्टार्ट हो रही है, आधा घंटा लेट स्टार्ट हो रही है आपके पास, ठीक है, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है मेरे बेटे, किसी टीचर की तबीयत खराब हो जाए, कोई ऐसी अनफोर्सीन इश्यू आ जाए, क्लास कैंसिल करनी पड़ जाए, तो क्लास की कैंसिलेशन के आपके पास जितने भी हमारे पास मेरे बेटे इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी यहां पे दी जाती है। तो क्लासेस के हवाले से मैसेज करके पूछने की जरूरत इतनी जल्दी खास नहीं है। आपको सारी अपडेट किस में मिल जाएगी? आपके मेन ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। सारी अपडेट किस में मिल जाएगी? मेन ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। मिल गई? अच्छा, इसके अलावा क्या मिल रहा होगा आपको मेरे बेटे? कोई भी हमारे पास हमारी पास पेपर की सीरीज आती है, या फिर हमारे पास कोई टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आपके पास हो रहा है वो सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी किस पे ऊपर? आपके मेन ग्रुप के ऊपर। तो इन शॉर्ट, मेन ग्रुप किसके लिए? इंफॉर्मेशन के लिए। मेन ग्रुप के ऊपर आए हुए हर मैसेज को पढ़ना लाजमी है, इग्नोर मत करना। जिस मैसेज को इग्नोर करोगे यकीन करो उसी में कोई इंपॉर्टेंट बात होगी और तुम फंसोगे बाद में जाके। बच्चा जो एक मेन ग्रुप के मैसेज को इग्नोर करता है वो यकीन करो फिर जा जाके देर देर टकरे मार रहा होता है, यार ये कहां मिलेगा बता दो, ये कब होगा बता दो, यही करते रह जाता है फिर वो। तो अगर वो मेन ग्रुप के मैसेजेस को तमीज से पढ़ लेगा तो उसको टकरे नहीं मारनी पड़ेंगी इधर उधर जा जाके। ओके हो गया? अच्छा, ये तो हो गया सर मेन ग्रुप, ठीक है। अरे भाई पीछे जाए। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास हमारा मेन ग्रुप। अगर अब हम बात करते हैं तो सर ये डाउट ग्रुप किस बला का नाम है? अब सुनो, तो ये जो डाउट ग्रुप है ना मेरे बच्चे आपके पास, इस डाउट ग्रुप को हम लोगों ने क्यों बनाया? डाउट ग्रुप के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? डाउट ग्रुप के ऊपर आप क्या कर सकते हो? सबसे मेन सवाल, ठीक है। डाउट ग्रुप है जहां पे आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ये बात कर सकते हैं, सही है। स्टूडेंट्स कैन चैट, पहली बात तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? हमारे पास चैट कर सकते हैं। किससे? सवाल ये है किससे? आओ बात करते हैं किस किस से। सबसे पहले एक दूसरे से। तो एक दूसरे से बात करने का क्या फायदा होगा सर? इंस्टाग्राम का जीसी है क्या कोई एक दूसरे से बात करेंगे? कौन सी बात?
भाई किसी को कोई सवाल है, फॉर एग्जाम्पल आप में से आपने से किसी ने फिजिक्स की क्लास ली, कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, आपने उसकी पिक्चर ली, डाउट ग्रुप पे डाल दी, आप ही का कोई साथी आपको समझा देगा उसके ऊपर, भाई ऐसे सॉल्व होता है सवाल, आपका मसला हल हो गया, आप खुश, डन हो गए, आपस में बात कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के एडमिशंस करीब आ रहे हैं, पोर्टल पे एडमिशन फिल आउट करते हुए कोई चीज समझ नहीं आ रही, मैसेज कर दिया भाई डाउट ग्रुप पे, किसी और बच्चे ने करी भी होगी वो चीज, वो फिर आपको जवाब दे देगा। तो आपस में साथी एक दूसरे के साथ इस तरह का एक हेल्पिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं डाउट ग्रुप के ऊपर। उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है, मतलब ये नहीं करना अरे आज मैं नहीं पढ़ पाया, तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आज तो ये हो गया, आज तो बाबर आजम की सेंचुरी हो गई, व्हाटएवर। इनमें से कोई जिक्र आपके पास नजर नहीं आना चाहिए आपके डाउट ग्रुप के ऊपर। जिसका नजर आया उसके पास हमारे पास एक सिंपल पॉलिसी है, पता है क्या पॉलिसी है? उसके कॉन्टेक्ट पे जाते हैं, उसको ग्रुप से रिमूव करते हैं और रिमूव करके ग्रुप से बाहर। सही है, नो टॉलरेंस पॉलिसी। भाई जो चीज फिर मैं बात करूंगा पढ़ाई के लिए बनाई गई है और आपकी तमीज देखी जा रही है उसके अंदर, तो इन दो चीजों का दामन नहीं छोड़ना है और किसी से भी, इवन कि अपने दूसरे स्टूडेंट को भी अप्रोच नहीं करना है। डाउट ग्रुप के अंदर मौजूद है ना, एक ग्रुप दे दिया हम लोगों ने आपको बात करने के लिए, उसके अंदर कोई और बच्चा अपनी ग्रुप्स की प्रमोशन करते हुआ नजर ना आए, हम उसको भी निकाल देते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे बेटे ऐसे केसेस, अपनी किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने लग जाते हैं। अरे भाई पढ़ने आए हो कि क्या करने आए हो? दुनिया में करो जाके प्रमोशन अपनी, ये कोई जगह थोड़ी प्रमोशन करने की आपके पास। तो उन सब तरह के बच्चों को मेरे बेटे ग्रुप से निकाल दिया जाता है और उनके एक्सेस को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, बिकॉज़ वी ओनली वांट दोस किड और दोस चिल्ड्रन और दोस स्टूडेंट्स विद अस जो पढ़ने आए, ठीक है? जो पढ़ने के अलावा बाकी काम करने आए वो बाहर रहे, कोई मसले की बात नहीं है हम लोगों को, हमारे पास पढ़ने वाला बच्चा रहेगा, हम खुश रहेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, एक तो हो गया ईच अदर। दूसरा किससे कर सकते हैं? दूसरा आप कर सकते हो अपने डाउट टीचर से बात। सर डाउट टीचर से कैसे बात करेंगे? अब ये समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाउट टीचर्स के साथ क्या करना है। जब आप अपने डाउट ग्रुप्स में जाओगे अभी, तो डाउट ग्रुप्स की डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ना, अभी नहीं, अभी अपडेट हो जाएगी, अगर अभी नजर नहीं आ रही, हो सकता है अभी आप बोलो जाते जाते अरे सर नहीं लिखी हुई, आप तो कह रहे थे लिखी हुई, अरे सब्र कर लेना, अभी जब आपके डाउट ग्रुप्स ओपन होंगे तो उससे पहले सारी डिस्क्रिप्शंस वगैरह आपको नजर आने लग जाएंगी। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर हर सब्जेक्ट के डाउट टीचर्स के नाम और उनके नंबर्स मेंशन्ड है, उनको सेव कर लेना अपने पास। कर लिया, करने के बाद आपने डाउट ग्रुप में आना है, आपने एक पिक्चर भेजी फॉर एग्जांपल मैथ्स के सवाल की, या फिर आपने भेजी इंग्लिश क्या कहते हैं मैथ्स के अलावा केमिस्ट्री के सवाल की, बायो के सवाल की, किसी भी सवाल की जिस टीचर से पूछना, सिंपल सी बात है। पिक्चर भेजी और नीचे लगा दिया @ मैसेज के अंदर @ लगाते हो तो एक लिस्ट आ जाती है किसको टैग करना है। आपने लिख दिया भाई फॉर एग्जांपल बायो का सवाल था तो बायो के टीचर को मैंने टैग कर दिया यहां पे। अब आपने बायो के टीचर को टैग कर दिया तो बायो की टीचर लायबल है आपका जवाब देने के, आपके सवालों के जवाब देने के। ठीक हो गया? अब और किससे बात कर सकते हैं सर? और कर सकते हैं आप एडमिन को तंग। एडमिन का नंबर क्या है सर? एडमिन का नंबर क्या है मैं भी आपको दिखा देता हूं मेरे बच्चे, वो नंबर भी आपको यहां पे भी दे देते हैं। वो नंबर हमारे पास है यहां, ये रहा। ठीक है जी, तो यहां से उठाया, कॉपी मारा, कॉपी मार के इधर आ गया। सही है भैया, तो ये आ गया हमारे पास हमारी प्यारी एडमिन का नंबर। सही है भैया? अच्छा सर, ये एडमिन का नंबर आ गया आपके पास। अब एडमिन के साथ क्या बातें करेंगे हम लोग? एडमिन कौन सी हमारी कोई चाहिए है? एडमिन से क्या बातें करेंगे? सुन लो, एडमिन किस किस चीज में आपको हेल्प आउट कर सकती है। एडमिन आपको हेल्प आउट करेगी मेरे बेटे आपके तमाम पोर्टल रिलेटेड इश्यूज के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल पोर्टल पे कोई इशू आ रहा है, कोई चीज नहीं मिल रही, ठीक है, लॉग इन नहीं हो पा रहा, पासवर्ड भूल गए हो, या कोई भी इशू आ रहा है आपके पास, तो तमाम पोर्टल रिलेटेड इश्यूज के ऊपर आपको हेल्प आउट करेगी आपकी एडमिन। ठीक हो गया? पोर्टल रिलेटेड इश्यूज के अलावा आप जानना चाहते हो बेसिक यूनिवर्सिटी गाइडेंस। बेसिक यूनिवर्सिटी गाइडेंस में क्या आता है कि भैया आपके पास सर कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप किसको तंग कर सकते हो अपने पास? आप एडमिन को तंग कर सकते हो। राइटिंग बहुत खराब हो रही है, अल्फाज को समझना, अल्फाज को साथ साथ जज्बात को समझना, राइटिंग को छोड़ देना। ठीक है, बेसिक यूनिवर्सिटी गाइडेंस सही है, एडमिन को तंग करो अपने पास जाके। कोई चीज पोर्टल पे मिल नहीं रही है, एडमिन को तंग कर दो जाके अपने पास। ठीक है, कोई और इशू आ रहा है, एक्सप्रेसिव बेसिक इशू आपको आ रहा है, सिस्टम रिलेटेड कोई इशू हमारे पास आपको समझ में नहीं आ रही, कोई गाइडेंस चाहिए कि भाई सिस्टम में ये कैसे चल रहा है आपके पास, तो आपके पास कोई भी रिलेटेड इशू आए उसके लिए आपने किसको तंग कर देना है? जाके एडमिन को तंग कर देना है। सही हो गया? इसके अलावा और कौन मिलता है सर आपको डाउट ग्रुप पे? आप बताता हूं और कौन मिलता है। अगली जो चीज हम लोगों को डाउट ग्रुप पे मिलती है मेरे बेटे, वो मिलती है आपको एक और फैसिलिटी, दैट इज योर कोऑर्डिनेटर साहब। ठीक है, नाउ ये कौन है सर?
कोऑर्डिनेटर साहब आपके सर मैं ही मौजूद हूं आपके सामने, नाम है हंजला बुखारी, ठीक है, सैयद हंजला बुखारी मेरा नाम है, चाहो तो मेरा भी नंबर अपने पास सेव कर लेना, मेरे नाम से सेव कर लेना, फिर हंजला के नाम से सेव कर लेना, जैसे दिल करे सेव कर लेना। अब मेरा जो नंबर है मेरे बेटे, मैं भी आपको मिलूंगा आपके डाउट ग्रुप के ऊपर, और आप डाउट ग्रुप के ऊपर मुझे भी डायरेक्टली टैग कर सकते हो। लेकिन ये बात का ख्याल रखना आप लोगों ने कि मेरे बेटे टैग करना कैसे है। आपने ख्याल किस बात का रखना है कि आप टैग करोगे कैसे, तो समझना कैसे टैग करोगे और किन चीजों पे टैग करोगे। ऐसे नहीं कि सर मुझे नींद नहीं आ रही टैग कर दिया, सर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा टैग कर दिया सर। तो बेसिक चीजें पहले तो थोड़ी सी अपनी क्लियर करोगे किधर टैग करना। भाई आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए। यूनिवर्सिटी में सर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है मेरे पास, मैं क्या क्या फील्ड्स में अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे जो है मेरे बेटे टैग कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी रिलेटेड गाइडेंस के लिए आप टैग कर सकते हो। आपको सिस्टम में कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है, कोई आपका मसला हल नहीं हो पा रहा, आपने कोई मसला एडमिन से शेयर किया हुआ था, वो मसला हल नहीं हो पा रहा है, कोई टीचर्स के साथ कोई इशू चल रहा था, क्लास के साथ कोई इशू चल रहा था, वो हल नहीं हो पा रहा है, देन यू कैन कम टू मी, ठीक है जी। तो आप अपने पास जितने भी नॉर्मली आपको इश्यूज आते हैं, आप मेरे नंबर पर आके डायरेक्टली मुझे डाउट ग्रुप पे टैग करके पूछ सकते हो अपने पास, ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे बेटे आप लोगों के पास जब आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशंस करीब आएंगे, जब आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशंस करीब आएंगे, तो उस टाइम पे आप सबसे ज्यादा तंग होगे। क्यों? वो जब अपना पूरा पोर्टल दे देते ना कि भरो इन्फॉर्मेशन, तो आधे बच्चों को समझ में नहीं आती इसमें क्या भरें इसमें क्या भरें, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कि भाई आपके पास सर एडमिशन के टाइम पे फला फला चीजों की नीड है, कैसे पूरी की जाए, ये कैसे किया जाए, ये मेरे पास नहीं है तो मैं इसकी जगह क्या कर लूं, या फिर क्या ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं आपके पास, कोई मसला आ गया पोर्टल पे वो कैसे सॉल्व करवाना है, यूनिवर्सिटी वालों से कैसे सॉल्व करवाना है, ठीक हो गया। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम लोगों ने एक दफा मुझे मैसेज कर दिया तो बार बार उस मैसेज को नहीं करने की जरूरत। देखो मेरे पास ना आप लोग अपने एंड पे सोचते हो कि आप एक बच्चा जो मुझसे पूछ रहे हो कोई सवाल, मेरे एंड से सोचो, मेरे एंड पे तो मेरे बेटे आप लोग सैकड़ों बच्चों जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो, और हर मिनट यकीन करो अभी मैं क्लास लेने खड़ा हुआ हूं ना, तो मेरे पास कम से कम अभी भी 60 से 70 बच्चों के मैसेज आ चुके होंगे कि सर इसका जवाब देते। तो आपके पास आपका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपका जवाब चाहे वो एडमिन से हो, चाहे वो कोऑर्डिनेटर से हो, चाहे वो डाउट टीचर से हो, आपने करना है थोड़ा सा सब्र। और वो सब्र कितना करना है? आपने सब्र करना है 24 घंटे का, ठीक है। अगर 24 घंटे में आपका कोई इश्यू रिजॉल्व नहीं होता, फिर आप बोलने के रवादार, ठीक है। तब तक पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं तुम्हें अपना थोड़ा सा पैटर्न समझाता हूं। मैं जब भी किसी बच्चे का रिप्लाई करना शुरू करता हूं ना, तो मैं अपनी व्हाट्सएप की चैट में सबसे नीचे जाता हूं स्क्रॉल कर करके, और वो बच्चा जिसने सबसे पहला मैसेज होता है, यानी कि सबसे टाइम के हिसाब से पहला मैसेज होता है, उसको रिप्लाई करना शुरू करता हूं। अब होता है कि बीच में होते हैं कुछ बेसब्रे बच्चे, वो पता क्या करते हैं, एक मैसेज किया, 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद एक क्वेश्चन मार्क मार दिया, वो ऑटोमेटिकली मेरी लिस्ट में ऊपर चलेगा, आपने बेसब्रेपन के चक्कर में। तो आपने अगर मैसेज करके छोड़ दिया तो आपको मेरे बेटे विद इन 24 आवर्स, चाहे वो एडमिन हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो डाउट टीचर्स हो, सबसे जवाब मिल जाएगा। बट यू हैव टू शो सम पेशेंस एज वेल, थोड़ा सब्र भी रखना है। बार बार सर किधर रह गए, सर मेरा जवाब, सर क्वेश्चन मार्क, प्लीज रिप्लाई, ये सब करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज देखो, जब भी मेरे बेटे आप मुझसे बात करने आओगे तो फिर ये रैंडम मैसेज लेके नहीं आना, सर मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं चमाट मारूंगा, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ने आए पढ़ाई नहीं होती। मेरे पास आते बच्चे बहुत, सर मैनेज नहीं हो, अरे मैनेज तो करना है भाई, दिन में जो 24 घंटे उसी में से निकालना है। अच्छा 24 घंटे में से भाई 8 घंटे की तो नींद निकाल लेते हैं, 16 बचे 6 घंटे का स्कूल कॉलेज निकाल देते हैं, 10 बचे 3 घंटे का भाई अपना कोचिंग एकेडमी निकाल देते हैं अगर वहां पे भी जाते हो। तो कितने बचे भाई आपके पास? अभी भी 7 घंटे बचे, खाने पीने के 4 निकाल दो, अभी भी 3 घंटे बचे, तो दिन का 3 घंटा भी यूटिलाइज अगर करके चलोगे इफेक्टिवली तो काम बना पाओगे। इस तरह से सोचो ना यार, डिवाइड करो दिन को। अगर नहीं करोगे तो मेरे बेटे हमेशा फंसे रह जाओगे और रोते रह जाओगे अपने पास। अगर कोचिंग 7-7 घंटे चलता है, कोई बात नहीं, दिनों को डिवाइड कर दो। हर बच्चे की सिचुएशन अलग अलग होती है, दिनों को डिवाइड कर दो। 4 दिन कोचिंग की पढ़ाई करो, 3 दिन एप्टीट्यूड के ऊपर सर्व कर दो पूरा का पूरा अपना। तो इस तरह से लेके चलो। नाउ इट्स अप टू यू, आप लोग अपनी सिचुएशन बेहतर जानते हो। हाँ, कोई और पर्सनल बात करनी है कि भाई इस मसले को कैसे हल किया जाए, सर ये पढ़ाई का एक्स्ट्रा मसला आ रहा है, फिर आप आए। अच्छा बच्चे मेरे पास सवाल लेकर आते हैं, सर मुझे ये बताएं कि मैं कौन सी फील्ड में जाऊं। अरे मैं कैसे बता दूं, तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैं कैसे ले सकता हूं अक्लमंद, वो तुमने लेना है। मैं मशवरा दे सकता हूं तुम्हें, हमेशा याद रखना। देखो हमारी नबी की भी सुन्नत क्या है, मशवरा लेना चाहिए, फैसला आपका अपना है, फैसला आपका अपना है। मशवरा लेने आप मेरे पास आएंगे कि सर ये फील्ड्स है, और हमेशा एक बात याद रखना, जब मुझसे बात करने आओ तो थोड़ी सी अपनी रिसर्च करके आना।
उस रिसर्च के बाद मैं आपसे बात करूंगा तो मजा आएगा हम दोनों को। ये सवाल सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, चल भाई निकल, खुद ही सोच आके। हाँ, एक बच्चा आता है वो प्रॉपर सिचुएशन लेकर आता है कि सर फला सिचुएशन के अंदर ये देखें ये तमाम चीजें हैं और मैं इस तरह से प्रोसीड करना चाहता हूं, अब बताएं बेहतर स्टेप क्या होगा आपके पास। तो बात करने में मजा आता है ना कि यार अपनी रिसर्च करके आओ। एक आता है खुला आके बंद करके पड़ा हुआ था, एकदम से उसको सोच में आया अब मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ, एक काम करता हूं मुझे तो पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, कोऑर्डिनेटर सर को मैसेज कर देता हूं वो बता देंगे। तो ये तो बेकार है बेटा, खुद जो अपने लिए मेहनत नहीं कर सकता तो उसके लिए कोऑर्डिनेटर साहब भी क्या ही कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास मेरे बच्चे इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग मैसेज लेकर आओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है मेरे बेटे, कि आपके पास ये जितने भी मैसेजेस हैं, ये जितने भी डाउट ग्रुप की कहानी मैंने आपको बताई, ये डाउट ग्रुप्स जो है ना आपके पास, इसके बारे में एक बात याद रखनी है कि ये जो डाउट ग्रुप्स है, ये जो डाउट ग्रुप्स है हमारे, ये डाउट ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल कितनी देर के लिए होते हैं? कितनी देर सर? आपने तो बोला ये तो खुले होंगे, बच्चे बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोला, लेकिन इसमें कुछ देर के बारे में है। अभी देर वाला क्या सीन है सुनो। डाउट ग्रुप्स आपके पास 6:30 बजे शाम में बंद हो जाते हैं। ठीक है, बंद का मतलब उनको एडमिन ओनली पे कर देते हैं और रात 11:30 बजे तक ये बंद रहते हैं। ठीक है, इस दौरानिये में आपके पास जो डाउट ग्रुप्स हैं आपके, ये एडमिन ओनली पे चले जाएंगे। ठीक है, ये किस पे चले जाएंगे? हमारे पास एडमिन ओनली पे चले जाएंगे। क्यों? ये इसलिए कि सारा दिन जो आप लोगों ने हमारे डाउट टीचर से मैसेजेस किए इतने सारे कि सर इसका समझा दें, ये समझा दें, ये सवाल बता दें, वो कैसे होगा, हर बच्चे के मैसेजेस थे बहुत सारे। अब ये जो बीच का टाइम है जिस टाइम पे ये एडमिन ओनली हो जाते हैं, इसी दौरानिये के अंदर, ये 5 घंटे के अंदर आपके तमाम डाउट टीचर्स आप लोगों के जितने डाउट्स पूरे दिन में जमा हुए थे उन सब का जवाब देंगे। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उस डाउट टीचर को टैग किया हो। टैग नहीं किया होगा तो आपका जवाब रह सकता है मेरे बेटे। आपके डाउट टीचर्स आपको इस दौरानिये में, जब आपके डाउट ग्रुप एडमिन ओनली पे चले जाएंगे 6:30 से 11:30 बजे के दरमियान रात के अंदर, 5 घंटे, 19 घंटे खुले रहेंगे। 19 घंटे जो पूछना है पूछो, शाम उसके बाद आखिर के 5 घंटे बंद हो जाएंगे जिसमें आपके डाउट टीचर्स सारे दिन के डाउट्स के रिप्लाई करेंगे आपको। 11:30 बजे रात में फिर खुल जाएंगे, फिर अपने डाउट्स भेजते रहो अगले दिन तक अपने पास। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? सेम एडमिन के लिए भी यही काम है। एडमिन की जो टाइमिंग है मेरे बेटे वो याद रखनी है आप लोगों ने। एडमिन हो गए या सर अंजला बुखारी हो गए आपके, या हमारा पूरा का पूरा सेटअप हो गया बेटा। ऑब्वियसली बात है कि 24 घंटे तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, सोएंगे तो ना कभी जाके। तो आपके पास अगर एडमिन से रिलेटेड कोई इश्यूज है, कोई क्वेरीज है, कोई सवाल करना है, कोई कॉल करनी है, कोई मैसेज करके पूछना है, कुछ भी करना है, तो उसकी टाइमिंग्स क्या है? ऑफिशियल टाइमिंग्स अपने पास याद रखिएगा सारे के सारे मेरे बेटे। ये ऑफिशियल टाइमिंग्स आपके पास हैं जिनको आप लोगों ने रिलीजियसली फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे बेटे, तमीजदार बच्चे हो, अच्छी फैमिली से आते हो, एथिकल बैकग्राउंड रखते हो, अगर ऑफिशियल टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपके अपनी क्वेरी सारी फंस जाएंगी ना। ऑफिशियल टाइमिंग्स क्या है मेरे बेटे? ऑफिशियल टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। ये हमारी ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं। इसके दरमियान आप कॉल करें, मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह ताला तमाम क्वेरीज का, तमाम चीजों का जवाब मिल रहा होगा। इसके बाद एडमिन ही चली जाती है, कॉल मैसेज करने का फायदा ही नहीं होगा आप लोगों को। आती बात समझ में? तो इसके बाद मैसेज करने का फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यार कोई अवेलेबल नहीं है, तो आपका जवाब ऑटोमेटिकली अगले दिन पे चला जाएगा। आती बात समझ में? तो ये बात जरूर याद रखना कि जो मैंने पीछे 24 घंटे रखे थे वो आपके पास वर्किंग आवर्स के 24 घंटे हैं। ठीक है, वर्किंग आवर्स के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद, इसके अलावा याद रखने वाली बात क्या है कि जो वेडनेसडेज है, वेडनेसडेज को एडमिन एंड ऑपरेशन ऑफ होती है। ठीक है जी, वेडनेसडेज को एडमिन एंड ऑपरेशन क्या होती है? ऑफ होती है। इस दिन कोई भी मैसेज करोगे कोई जवाब नहीं मिलने वाला। क्यों ऑफ है? एक हफ्ते के दिन के, हफ्ते की एक छुट्टी है, संडे को ऑन होगी, संडे को मिलेगी, पूरे 6 के 6 दिन मिलेगी, सिर्फ वेडनेसडे को नहीं मिलेगी। तो क्या वेडनेसडे को क्लासेस भी नहीं होंगी सर? अरे भैया क्लासेस होंगी। ठीक है, वेडनेसडे को, सारे वेडनेसडे को क्लासेस, टेस्ट, सब चीजें होंगी। ठीक है, सिर्फ क्या नहीं होगा? एडमिन नहीं मिलेगी। डाउट टीचर्स भी जवाब दे रहे होंगे, सब होगा, क्लासेस होंगी, सब कुछ होगा, सिर्फ किसका ऑफ होगा? हमारे पास एडमिन का ऑफ होगा। ठीक है, सिर्फ किसका ऑफ होगा? आपके पास एडमिन और आपके बेचारे कोऑर्डिनेटर साहब का। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। इन तमाम चीजों का मेरे बेटे आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है, इस पूरे सेटअप को समझ लेना है, ताकि आप लोगों को आगे जब कंटिन्यू करो हमारे साथ तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। डाउट ग्रुप के कुछ और रूल्स भी हैं, लिंक शेयर नहीं करना कभी भी, उस पर कोई लिंक शेयर करने के ऊपर कोई टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है, देन एंड देयर निकाल देते हैं ग्रुप से। ठीक है, किसी के साथ बदतमीजी करी, चाहे वो तुम्हारा कोई स्टूडेंट हो दोस्त, ठीक है, ग्रुप में, चाहे वो टीचर हो, डाउट टीचर हो, एडमिन का मेंबर हो, या हम में से कोई हो, तो आपने बदतमीजी करी, देन एंड देयर रिमूव।
पूरा एक्सेस रिमूव पूरे बैच का, ठीक है। हमारे लिए कोई बुराई नहीं है मेरे बेटे एक बदतमीज बच्चे को ग्रुप से बाहर निकालने के अंदर, सही है। तो आप लोगों के अभी जब डाउट ग्रुप्स ऑन भी हो जाएंगे तो उसमें कोई फालतू की बकवास या फालतू की बातें करता हुआ जो भी बच्चा नजर आएगा वो लोग भी आउट होंगे। उस ग्रुप को स्ट्रिक्टली फॉर स्टडी पर्पज यूज करना है आप लोगों ने, ठीक हो गया। यहां तक आई होप सो कि सब लोगों को बातें समझ में आती होंगी। मैंने मेरे बेटे आपके पास मौजूद तमाम जो फैक्टर्स थे, तमाम जो चीजें थी, तमाम जो बातें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, तमाम जो चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो तमाम चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली एक तरीके से। फिर भी हो सकता है कि आपके जहन में कोई सवाल हो, ठीक है। तो अब एक काम ये करते हैं, चूंकि यहाँ पे हमारे पास सेशन एक तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ चाहता है, तो इस सेशन के अंदर इस सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, इस सेशन से रिलेटेड आपके पास जहन में कोई भी क्वेरी है या इसके अलावा कोई क्वेरी है आपके पास जनरल आपके जहन में, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं चैट ऑन कर रहा हूं, ठीक है। चलें जी, अरे दादा, अरे 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 अरे, हम लोग तो मुझे लग रहा है कीबोर्ड वॉरियर्स तो सारे लेके बैठे हुए थे दिमाग में। अच्छा अच्छा, मैंने अभी चैट ऑफ इसलिए करी क्योंकि जैसे ही मैंने चैट ऑन करी है तो कोई 100 क्वेश्चंस तो आ गए, एक एक करके करते हैं सारा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप फर्स्ट ईयर इंप्रूवर के लिए ये टाइम टेबल रिकमेंड करेंगे? जी बेटा बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। 2 टीचर्स वाला, फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग की परसेंटेज कम हो तो एनईडी केयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। केयू में तो मिल सकता है, एनईडी के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होगा बेटा। एनईडी के अंदर फिर आपको 90+ स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीगेट चेक करना पड़ेगा कितना बन रहा है। अच्छा, ईकेट में केमिस्ट्री आनी है, ईकेट में केमिस्ट्री आती है अगर आपने प्री इंजीनियरिंग से पढ़ा हुआ अपने पास इंटरमीडिएट तो, ठीक है जी। टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी बेटा वो आपको मेंशन कर दी जाती है। आपका टेस्ट जब स्टार्ट होता है तो उसकी टाइम्स आपके सब चीजें आपके मेन ग्रुप में बता दी जाती हैं। कल से एमडी कैट का स्केड्यूल चलेगा। अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आप लोगों ने, जो स्केड्यूल वाली बात है ये मेरे से निकल भी गई थी, मैं दोबारा बता दूं आपको कि कब तक आपकी कौन कौन सी क्लासेस स्टार्ट है। मैं एक दफा जरा स्केड्यूल में दोबारा से आ जाऊं आपके पास, जस्ट अ सेकेंड। गाइडेंस सेक्शन में आ गए हम लोग भाई। गाइडेंस सेक्शन में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईकेट के टाइम टेबल की। अब ईकेट के टाइम टेबल में कल जो क्लास, आज जो क्लास होगी आपकी सिर्फ मेरी क्लास के बाद, ईकेट वालों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ होगी, आज सैटरडे ना भाई, सैटरडे में सिर्फ आप लोगों की मेरे बेटे ये वाली क्लास होगी। सर आफ्ताब की जो क्लास है आज, ये वाली क्लास आपके पास आज होगी इस क्लास के बाद। कल भी सुबह के लिए सुन लो, कल आपकी जनरल मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। फिजिक्स बाय बिलाल जिया नहीं होगी। ईकेट इंग्लिश की क्लास होगी, ईकेट मैथ्स बाय आफ्ताब की क्लास होगी, सर आफ्ताब की क्लास होगी। और उसके अलावा आपके पास सेकंड ईयर केमिस्ट्री की क्लास कल नहीं होगी, ठीक है। फिर भी आपको आपके मेन ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, परेशान मत हो बिल्कुल, आपके मेन ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैसेज करके ठकाठक सर बता दें बता दें बता दें, अरे हम खुद बताएंगे तुम्हें, परेशान नहीं होना है तुम लोगों ने, बस मेन ग्रुप के ऊपर वेट किया करो इंस्ट्रक्शंस आने का, ठीक हो गया। और बिजनेस इंग्लिश की भी क्लास होगी कल, जिस बच्चे ने लेनी है वो क्लास ऑब्वियसली बात अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो खुद आपके पास इस चीज को नोट कर लेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके पास एमडी कैट के अंदर, ठीक है जी, जस्ट अ सेकंड, एमडी कैट के अंदर अगर हम बात करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, एमडी कैट का टाइम टेबल खोल लेते हैं भाई। एमडी कैट के टाइम टेबल में आते हैं, तो एमडी कैट के टाइम टेबल भी अगर हम लोग आज की बात करें तो आज अभी मेरे सेशन के बाद बैच 3 वालों की बायोलॉजी की क्लास होगी, जिसका टाइम हम लोगों ने चला दिया है, 7:30 बजे आपकी स्टार्ट होगी, राइट। तो बायो की क्लास होगी, इसके हिसाब से आज नहीं हो रही क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके बाद 7:30 बजे स्टार्ट होगी क्लास आपकी, सही हो गया। अच्छा, कल ये वाली क्लास नहीं होगी आपकी, ये वाली होगी और ये वाली भी नहीं होगी, तो कल आपकी सिर्फ इंग्लिश की क्लास होने वाली है। और फिर आपकी जो सर रोनाल्ड की फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगी, मंडे को भी नहीं होगी आपकी क्लास। की बात याद रखिएगा, कब से स्टार्ट होगी? ट्यूसडे से स्टार्ट होगी। आती है बात समझ में सब लोगों को? ओके सर, डन हो गया। अच्छा, इसके अलावा बेटा आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं बीकेट की, तो बीकेट में भी आ जाओ। कल बीकेट वाले स्टूडेंट्स के लिए आपके पास सारी क्लासेस होने वाली हैं। आज तो कोई क्लास नहीं सेशन के बाद बीकेट वालों के लिए। बीकेट मैथ्स की क्लास भी होगी कल, ईकेट इंग्लिश की क्लास भी होगी कल, और बिजनेस इंग्लिश आईबीए की क्लास भी होगी आपके पास कल। तो आपके तमाम बिजनेस स्कूल के एस्पायरेंट्स दोनों इंग्लिश पढ़नी है, लिखा हुआ भी बड़ा बड़ा, बार बार पूछना नहीं। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं पूछने और उनको बोलते हैं एक लाइन भी पढ़ लिया करो यार, टाइम टेबल की लाइन के नीचे हमने एक लाइन लिखी हुई है कि दोनों इंग्लिश की क्लासेस लेनी है आपने, जो भी बच्चा बिजनेस स्कूल के अंदर जाना चाहता है। ठीक हो गया बेटा? तो यहां तक बात समझ में आती है आप लोगों को? अच्छा जी, जस्ट अ सेकंड, चलें जी, डन हो गई सर, यहां तक बात तो हो गई हमारे पास क्लियर कि कौन सी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अदरवाइज आपके मेन ग्रुप में बताते रहेंगे हम लोग कि कब से स्टार्ट हो रही हैं। आप लोगों के बाई वीकली टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली मेरे बेटे 18 के बाद अगला बाई वीकली कब पढ़ने वाला है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बताया तो भाई कि आप लोगों का जो बाई वीकली है मोस्ट प्रोबेबली हमारे दिसंबर में स्टार्ट होंगे बेटा, अभी नहीं आने वाले, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। होमवर्क चेक कैसे होगा? आप खुद करोगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं साथ में, तो आप उसके साथ खुद चेक करोगे। ठीक है, अपने डाउट टीचर्स की हेल्प ले सकते हो। आप फिजिक्स सेकंड ईयर की पढ़ाएंगे या फर्स्ट ईयर की? हमें मेरे बेटे मैं तुम लोगों को कुछ भी पढ़ाता रहूंगा साथ साथ। अच्छा जी,
मैं आप लोगों के पास अभी अगर जो क्लासेस आप देखो तो नस्ट 1 और 2 के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलनी है, तो उनमें से कोई से भी टॉपिक जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरे लिए कोई वो नहीं है। सर बिलाल और सर रोनल्ड पढ़ाएंगे आप लोगों को फिजिक्स, ठीक है। अच्छा सर हंजला क्लास लेंगे? क्लास हंजला नहीं लेंगे क्लास? सर हंजला मैं ही हूं, मैं तो ले रहा हूं बेटा क्लास। ईकेट में सिर्फ 1% फर्स्ट ईयर की परसेंट शामिल होती है एग्रीगेट में। बेटा आपके पास जो आपका लास्ट रिजल्ट होता है वो शामिल होती है आमना। अगर आपका इंटर का रिजल्ट आ चुका है तो सेकंड ईयर के रिजल्ट के बेसिस पे आपका बनेगा एग्रीगेट, ठीक है जी। अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए एंड आई होप आप पढ़ाएंगे मेरे बेटे, हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। कि एक चीज आप चाहो तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग जो मौजूद है उनमें जाके देख सकते हो, ठीक है जी। जो एडवांस देने जा रहे हैं उनका क्या स्केड्यूल होगा मेरे बेटे? जो एडवांस देने जा रहे हैं यही स्केड्यूल होगा, बस मैथ्स पढ़नी होगी उन्होंने, बायो नहीं पढ़नी, ठीक है हसन मुस्तफा साहब? मजा आ गया सर। अरे तुम मजे लेने आए हो कि पढ़ने आए हो भाई? अच्छा डीएई के लिए भी बताते हैं सर। अच्छा डीएई वालों के लिए सीन क्या होता है मेरे बेटे? उनके सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं और उनके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस के ऊपर उनके सब्जेक्ट्स चूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डीएई वालों ने कराची यूनिवर्सिटी जाना है, उनके मेन सब्जेक्ट्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हैं, तो उनके टेस्ट में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी। कंप्यूटर है तो मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर आएगी। बायो वाला कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो बायो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फेडरल वालों कौन सा टेक्स्ट बुक फॉलो करो? सबसे पहले तो अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे सब, उसके बाद जितने बोर्ड्स हैं सबकी फॉलो करनी है, जितनों का वक्त मिल सके हिम्मत मिल सके अपने पास उन सब की फॉलो करनी है, ठीक है जी। कोर्स कब कंप्लीट होगा? सर ने बताया था बेटा, इस वीडियो की भी रिकॉर्डिंग आएगी ना तो सर की वीडियो के पोर्शन देख लेना कि कोर्स कब कंप्लीट होने वाला है। अच्छा क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? मैंने इसका जवाब दे दिया बेटा आप लोगों को, ओके हो गया। अच्छा लाइव की रिकॉर्डिंग बेटा थोड़ी देर के बाद ही अपलोड हो जाती है, मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मिल जाती है, सही है। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मिल जाती है मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा जी हाँ हसन साहब, आपके पास वही टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो एमडी कैड में भी है, और आपके पास आगा खान के भी कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होनी इन सब की। अच्छा नम्स एमडी कैड एकेयू इन सब की तैयारी साथ में कैसे होगी? आप हमारे साथ करके तो देखें अरीबा बाजी, इन सब की एक साथ करवाएंगे आपकी तैयारी यार। आप क्लासेस लो तो सही अभी पहले, ठीक है। आज बायो की क्लास होगी एमडी कैड वालों के लिए और ई कैड वालों के लिए मैथ्स की क्लास होगी। बी कैड वाले खुश रहो, कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी तुम लोगों की, ठीक हो गया। अच्छा एमडी कैड से पहले एनईडी भी देना है, मर्जी आपकी, आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। एनईडी की टेस्ट में आपकी बायो आएगी अगर आप मेडिकल से बिलोंग करते हो तो, ठीक हो गया। अच्छा एमडी कैट के साथ दूसरा ऑप्शन रखना चाहिए या नहीं? ये तो मेरे बेटे आप खुद जानती हो अक्षरा कैसे हुए फर्स्ट ईयर के पेपर। फर्स्ट ईयर के पेपर अच्छे नहीं हुए तो रख लो दूसरा ऑप्शन फिर ज़हन में, ठीक है। ये तो आप लोग खुद अपने बारे में बेहतर जानते हो मेरे से ज्यादा मेरे बेटे। कोर्स स्पीड कैसे रहेगी? कोर्स स्पीड मेरे बेटे आपकी पेस पे रहेगी, आप जितनी तेजी से लेक्चर्स लेना चाहते हो अपनी तेजी के हिसाब से ले सकते हो, ठीक हो गया। चलें डन हो गया यहां तक। आई होप सो कि मैंने मैक्सिमम जवाब दे दिए हैं। कॉमसेट स्प्रिंग 2026 इनटेक की तैयारी हो जाएगी बेटा। स्प्रिंग की तैयारी करनी है तो रिकॉर्डेड लेसन खुद से लेना स्टार्ट कर देना और जल्दी करना अपने पास, जितनी तेजी से करोगे उतना फायदा होगा आप लोगों का, ठीक है। अच्छा सर ईकेट में सिर्फ फर्स्ट ईयर की परसेंटेज शामिल होती है एग्रीगेट में? इफ सो अगर एग्रीगेट 50% है तो क्या करें? आमना आसिम अगर एग्रीगेट 50% है मेरे बेटे तो रिपीट कर लें, ज्यादा बेहतर है इसको बढ़ाएं, परसेंटेज ज्यादा होगी तो फायदा होगा। अच्छा जी चैट दोबारा से ऑन है, बताइए मेरे बेटे कोई और सवाल है तो। अच्छा आई एम इम्प्रूवर आई गॉट 73%। अरे यार देखो ये जो इम्प्रूवर थे और ये इन्होंने ये किया हुआ है, ये सवालों का भी सेशन नहीं है ये वाला। इस सेशन के अंदर आप लोगों को ये समझ नहीं आया कि क्या पे क्या मिलेगा तो पूछ लो। ये जो सवाल है ना सारे कि आप इंप्रूवर हो, आपने ये करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए मेरे बेटे अलग से मैसेज कर सकते हैं आप। डाउट ग्रुप के आपके पास अभी खुल जाएंगे ना थोड़ी दिनों में, तो डाउट ग्रुप से पूछ सकते हो अपने पास। चलो एक सवाल आई गया आपके पास, नाउ आई एम स्टडीइंग सिविल इंजीनियरिंग एट मेहरान यूनिवर्सिटी बट आई एम टू स्टडी एट लम्स ऑन द बेसिस ऑफ एनओपी। बिल्कुल ठीक है बेटा, तो आप हमारी क्लासेस लो, हमारी क्लासेस में बीकेड वाली क्लासेस लो क्या अब्बास साहब, उसमें आपके पास आप एनओपी के बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, लम्स के अंदर टेस्ट दे सकते हो, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे। बस ये कि आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम लोगों को भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक और चीज भी पता लगती है कि हमारे पास वो बच्चे भी बैठे हुए होते हैं जो यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं बट दे वांट टू चेंज देयर फील्ड्स, तो वो भी एप्टीट्यूड देंगे ना दोबारा से, तो बेटा मैनेज तो करना पड़ेगा ना साथ साथ। चैट इज ऑन अगेन, सवाल आने चाहिए। सर इंप्रूव जो है वो फिर से नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना तो जरूरी है सोनी साहिबा, वही नहीं बनाओगे तो मेरे बेटे और अच्छा कैसे करोगे? अपने आप को और अच्छा करना चाहते हो नहीं करना चाहते? तो अच्छा करना चाहते हो तो नोट्स बनाना तो जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कोऑर्डिनेटर सम क्वेश्चन, अगर हमने एक टीचर से फिजिक्स कंटिन्यू की और 2 सर के टेस्ट नहीं दिए, नहीं बेटा जो क्लास लोगे उसी का टेस्ट देना है। फर्स्ट ईयर वाले टीचर के लिए तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का टेस्ट देना है, सेकंड ईयर वाले टीचर के लिए तो सिर्फ सेकंड ईयर का टेस्ट देना है, ठीक है। नेट में कंप्यूटर नहीं आती, नस्ट में कंप्यूटर नहीं आती, नूर फातिमा मलिक, ठीक है जी। अच्छा व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सिटी मैराथन? मैराथन्स मेरे बेटे हमारे पास यूनिवर्सिटी के टेस्ट से पहले हम लोग आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस की तैयारी करवाते हैं, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करवाते हैं, उसको मैराथन कहते हैं हम लोग, ठीक है। टाइम टेबल में फिजिक्स की क्लास फर्स्ट ईयर की डेली है, हाँ जी डेली है बिल्कुल, अभी टाइम टेबल खोलो
खोलोगे तो नजर आ जाएगा। तो इसमें पूछने वाली बात है, बता रहे पूछ रहे, पता तो मुझे पहले से ये बात आमिर साहब। अच्छा, क्या जनरल मैथ्स कंपलसरी ई-कैट के लिए? नहीं बेटा, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। जिन यूनिवर्सिटी में जनरल मैथ्स या बेसिक मैथ्स या एनालिटिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग या फिर आपके पास लॉजिकल रीजनिंग या फिर इस तरह के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपने लाजमी पढ़नी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, चले। एनीवन एनीथिंग एल्स? आपके जो मेजर क्वेश्चंस हैं, आई होप सो कि मैंने सबका जवाब दे दिए मेरे बेटे। फास्ट के लिए मेरे बेटे आपको मैथ्स, जनरल मैथ्स और इंग्लिश पढ़नी होती है। ये सारी चीजें मेरे बेटे अभी मैंने आपको बताया ना, आप गूगल भी कर सकते हो। आप गूगल करो, उसके बाद आप जाए। वेडनेसडे को एडमिन और आपका नंबर ऑफ होगा, ऑफ नहीं भी होगा, ऑन भी होगा, तो मेरे बेटे जवाब मिलना मुश्किल होंगे थोड़े से। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने एक दिन से रखना है, कोई यूनिवर्सिटी के एडमिशन नहीं चले जाएंगे आपके एक दिन के अंदर। एक दिन के बाद आपको जवाब मिल जाएंगे आपके सारे। ठीक हो गया बेटा? चले, तो आई होप सो कि यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आपको तमाम चीजें समझ में आ गई है। अच्छा जी बेटा, मई जून वाले स्टूडेंट्स का स्केड्यूल ई में पड़ा हुआ है, ये इसको खोलोगे तो मई जून वाले स्टूडेंट्स का स्केड्यूल नजर आ जाएगा आपको। और टाइम टेबल की जो गाइडेंस वीडियो है वो लाजमी देख लेना। वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना। ठीक है मेरे बेटे? अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि भाई जितनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी वो सारी की सारी हमारे पास क्लियर हो चुकी हैं। आप लोगों के जो सवाल हैं वो सवाल अभी सेशन के वाले नहीं है, आपके वो सवाल हैं जो कि आप लोग अलग से भी पूछ सकते हो। तो अभी जब आपके डाउट ग्रुप्स ओपन होंगे तो देयर यू कैन गो एंड टैग योर टीचर्स, डाउट टीचर्स, एडमिन और इवन माई सेल्फ। तो मुझे भी टैग कर दोगे तो आपके तमाम जवाब आपके मेरे बेटे आते चले जाएंगे। ठीक है? तो आई होप सो कि आप लोगों की तमाम क्वेरीज पोर्टल पे कहां पे क्या एक्सेस करना है, कैसे मिलेगी कोई चीज, तमाम चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इंशाअल्लाह ताला मेरे बेटे फिर आपसे मुलाकात होती है बैच में। अल्लाह हाफिज एवरीवन।